हेलो दोस्तों, मैं नेम सफ़ी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉक विद सफ़ी पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो मेडिसिन वगैरह पर जो साइन और चिन्ह होते हैं उनका मतलब। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मेडिसिन पर लाल पट्टी और जो दूसरे साइन होते हैं फ्रेंड्स, उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। कोई भी साइन है फ्रेंड्स, जो चिन्ह है वो यूँ ही नहीं बना होता। हर चिन्ह का एक अपनी अलग अलग मीनिंग होती है। फ्रेंड्स, इंडिया में होता क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, बट फ्रेंड्स चंद पैसों के लिए जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते और हम भी जो है थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं। वो कैसे फ्रेंड्स, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बिना डॉक्टर की पर्ची के जो केमिस्ट है उसको देनी नहीं होती हैं, बट फ्रेंड्स वो कुछ पैसे कमाने के लिए दे देता है। और फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन पर लिखा हुआ होता है, कुछ साइन होते हैं जिनका मतलब होता है कि आप बिना डॉक्टर के सलाह के उन्हें नहीं लेनी चाहिए आपको। बट फ्रेंड्स हम जो है ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और ले लेते हैं, लेकिन जब उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, जब परेशानी होती है, तब हमें डॉक्टर की सलाह की याद आती है। सो फ्रेंड्स, आज इन्हीं सभी साइनों के चिन्हों के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी सजेशन हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सो लेट्स सी। आप सभी ने कई दफ़ा दवाइयों की स्ट्रिप पर लाल पट्टी बनी देखी होगी। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि इस तरह की दवाई जो है वो डॉक्टर के पर्ची के बिना नहीं दी जा सकती। यानी कि जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके बिना ये जो दवाई हैं वो नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि जो मेडिकल स्टोर वाला है उसको भी जो है, जो डॉक्टर की पर्ची है उसके बिना ये दवाई जो है उसे नहीं बेचनी चाहिए और ना ही इसके इस्तेमाल की किसी दूसरे पेशेंट को सलाह देनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये लाल कलर की जो पट्टियाँ होती हैं मेडिसिन पर, जो ये पट्टी होती है लाल कलर की, ये एंटीबायोटिक जो दवाई होती हैं उनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाओं पर ये जो लाल कलर की पट्टी होती है ये बनाई जाती है, ताकि फ्रेंड्स जो इस तरह की दवाई हैं जिनके नुकसान जो है वो सामने आ सकते हैं यदि हम उन दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के लें। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जिन दवाओं पर NRX जो है वो लिखा हुआ होता है। फ्रेंड्स, ये जो दवाएं होती हैं ये नशीली दवाएं होती हैं, यानी कि ये नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं जिन दवाओं पर NRX लिखा हुआ होता है। फ्रेंड्स, इस तरह की जो दवाएं हैं वो सिर्फ वही डॉक्टर सजेस्ट या फिर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिनके पास नशीली दवाओं का लाइसेंस प्राप्त हो। बिना नशीली दवाओं के लाइसेंस वाले डॉक्टर जो हैं इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो जो पेशेंट हैं उन्हें नहीं लिख सकते। और फ्रेंड्स, इस तरह की दवाएं जो हैं बेचने के लिए मेडिकल स्टोर के पास जो नशीली दवाएं हैं उनका लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। इसके बिना वो इन नशीली दवाओं को, नारकोटिक्स ड्रग्स को नहीं बेच सकते। और फ्रेंड्स, जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं जो इस तरह की जो दवाइयों का जिनके पास लाइसेंस होता है, अगर वो इस तरह की मेडिसिन बेचते हैं तो उन्हें, यानी कि उन्होंने किन किन बंदों को ये मेडिसिन जो है बेची है और उससे रिलेटेड उन दवाओं को ख़रीदने वाले बंदे से रिलेटेड जो है, कस्टमर से रिलेटेड सारी डिटेल जो है उनके पास होनी चाहिए। बट फ्रेंड्स, नॉर्मली देखा जाता है कि ऐसा इंडिया में होता नहीं है। कुछ ही जो चुनिंदा लोग हैं वही जो है इन रूल्स को जो है फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ जो है थोड़े ज़्यादा पैसे देने पर भी हमें बिना डॉक्टर की पर्ची के ये दवाई जो है मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जिन दवाओं पर XRX लिखा होता है उनका क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, इस तरह की जो दवाएं होती हैं उन्हें आप सीधे मेडिकल स्टोर वगैरह से नहीं खरीद सकते। फ्रेंड्स, ये जो दवाएं होती हैं इन दवाओं को बेचने की जो अनुमति होती है, यानी कि जो पेशेंट है उन्हें देने की अनुमति होती है, वो सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही होती है। यानी कि इन दवाओं को डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और वो ही इन दवाओं को जो है जो पेशेंट है उन्हें दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दवाओं को बेचने की अनुमति जो है जो मेडिकल स्टोर हैं उन्हें सीधे नहीं होती है। ये जो मेडिसिन है वो सिर्फ डॉक्टर ही जो है पेशेंट को बेच सकते हैं, वो भी तब यदि उनके पास अनुमति होगी तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे XRX वाली दवाई जो है सिर्फ डॉक्टर ही बेच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं RX के बारे में। फ्रेंड्स, आपने अक्सर दवाओं के पैकेट पर RX लिखा देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? दरअसल फ्रेंड, इस तरह की चीज़ों पर हमारा ध्यान कम ही जाता है कि इनका क्या मतलब है फ्रेंड्स। बट लेकिन जो इस तरह के साइन या चिन्ह बने होते हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। फ्रेंड्स, जिन दवाओं पर RX लिखा होता है उसे, यानी कि उस मेडिसिन को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए।
अदरवाइज़ उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर फ्रेंड्स डॉक्टर पर्चे पर लिख कर दे तभी वो दवा लेनी चाहिए, नहीं तो ये दवाएं आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और फ्रेंड्स कॉमनली ऐसा देखा गया है, हम इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं और ऐसी दवाएं जो हैं हम ले लेते हैं, लेकिन जब इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं फिर उसके बाद हमें ध्यान आता है कि ये जो दवाएँ हैं हमें डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आपको पता लग गया है कि जो दवाओं पर साइन होते हैं उनके क्या क्या मतलब होते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी इन सभी चीज़ों के बारे में पता लग सके। और फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस से बचने के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करें, खुद बचें, दूसरों को बचाएं, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। जय हिंद दोस्तों।